हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास यहाँ से 1 + x की घात 2 n के प्रसार में p + 1वें पद का गुणांक और p + 3वें पद का गुणांक बराबर है, तो n का मान है। हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा क्या कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे 1 + x की घात यदि 2n का प्रसार किया जाए तो यह हमारे पास आता है 2nc 0, x की घात 2n आ जाएगा प्लस ठीक इसी प्रकार 2nc1 आएगा, x की घात 2n - 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलती रहेगी। और यदि हम यहाँ से r+1वां पद लिखें तो rवां पद यहाँ से यदि लिखें तो tr+1 बराबर लिखा जाता है हमारे पास 2ncr। तो यदि हम यहाँ से इसी प्रकार हम सरल करें तो यहाँ से इस पद के गुणांक देख रहे हैं तो यहाँ से गुणांक हमारे पास यही बनेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से p + 1वें पद के गुणांक में देखें तो यह क्या आएंगे tp + 1 जो कि बराबर आ जाएगा 2ncp। r के स्थान पर हमने p प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक इसी प्रकार यदि p + 3 के लिए देखेंगे तो tp + 3 बराबर क्या आ जाएगा 2nc p + 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से r था। ठीक इसी प्रकार यहाँ p है और यहाँ से p + 2 है तो p + 2 लिख दिया। अब हमें क्या कहा गया है, इनके गुणांक हमारे पास बराबर है, तो यह हमने यहाँ से केवल गुणांक लिखे हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें इनके गुणांक हमारे पास यदि बराबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2ncp बराबर क्या आ जाएगा 2ncp + 2 आएगा। तो हम जानते हैं यदि ncr बराबर है हमारे पास यहाँ से ncs के, तो इसका अर्थ क्या हुआ r बराबर या तो s के आएगा, या हमारे पास दूसरी स्थिति बनती है r बराबर n - s आएगा। तो इसी स्थिति से यदि हम काम करें तो यहाँ से हमारे पास या तो इस स्थिति में यदि देखें या तो हमारे पास p बराबर p + 2 आएगा, या फिर दूसरी स्थिति बनेगी p बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से n - s। n का मान 2n है और s का मान यहाँ से p + 2 है, तो 2n - p + 2 आएगा। तो p बराबर p + 2 तो हो नहीं सकता, यह तो हमारे पास गलत स्थिति है, अर्थात यही स्थिति सही होगी। यदि यह स्थिति सही है तो प्रतिस्थापन पक्षांतरण कर दे p का, 2p बराबर क्या आ गया 2n - 2। तो यदि हम यहाँ से n का मान हमें ज्ञात करना है तो n बराबर क्या आ जाएगा, n का हम पक्षांतरण कर देते हैं, या फिर n को ही रहने देंगे, p का पक्षांतरण कर 2 का पक्षांतरण कर देंगे। तो 2n बराबर क्या लिखा जा सकता है 2p + 2। तो यदि 2 उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास n बराबर क्या आ जाएगा p + 1, n का ही हमें मान ज्ञात करना था। तो यदि हम यहाँ से जांच करें तो हमारा विकल्प n का मान हमारे पास क्या आ गया p + 1। हमारा विकल्प यहाँ से जो आएगा यहाँ से n बराबर p + 1 सही विकल्प आ गया। आशा है समझ आया। धन्यवाद।